हमार झारखंड के सीधी बात में आप सबों को जोहार। सीधी बात कार्यक्रम का मकसद विशेषज्ञों एवं अनुभवी लोगों के इंटरव्यू को उसी स्वरूप में पूरा दिखाना है। इस सीरीज में हम बात करेंगे वर्तमान में राज्य में रोजगार के अवसरों की। मल्टीप्लेक्स और मॉल के क्षेत्र में सब तरफ केवल मल्टीप्लेक्स और मॉल के क्षेत्र में नहीं, सब तरह सब बिजनेस में रेवेन्यू आना जाना सब बंद हो गया है। जो भी रेवेन्यूज आता था थ्रू सेल्स अब सब बंद हो गया है। अब लोगों को अपने कैपिटल पूंजी तोड़ करके सारा खर्चा मीट करना है, चाहे वो बैंक का ईएमआई हो, चाहे टैक्सेस हो, चाहे आपका सैलरीज हो, चाहे आपका इंश्योरेंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का एचटी कनेक्शन हो, सारा खर्चा आपको मीट करना है अपने सोर्स से और रेवेन्यू एक पैसा नहीं। इस परिस्थिति में पूरा व्यवसाय अस्त व्यस्त हो गया है। सब लोग केवल अपने पूंजी एफडी तोड़ करके या कोई भी तोड़ करके सब लोगों को पेमेंट किए जा रहे हैं। इसलिए पेमेंट किए जा रहे हैं क्योंकि सब लोग का इस पे आश्रित है। अगर इन लोगों को पेमेंट नहीं मिले तो इन लोग का घर कैसे चलेगा। अब ये झारखंड में ये परिस्थिति आएगा, ऐसा परिस्थिति है, तो यहीं के लोग को ही यहाँ का सोल्यूशन निकालना है, यहाँ का गवर्नमेंट को यहाँ का सोल्यूशन निकालना है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरकार हमको हेल्प करे कि हमारे इंडस्ट्री में एक फॉर्मूला बनाए जिस तरह से कि हम लोग को कैसे वापस ट्रैक में आ सके। क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल में अपने तरफ से कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन स्टेट में ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे इसमें हमको फ़ायदा होगा, ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज हम लोग लिटरली बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में आज की डेट में। आज की डेट में इंडिया में 96% जो भी प्राइवेट सेक्टर से है, गवर्नमेंट सेक्टर से केवल 4 से 5% है। जब 96% प्राइवेट सेक्टर में है और सबके घर में आमदनी बंद हो गया है, तो आप सोच सकते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। पहले बेसिक बिजनेस में बिजनेस सस्टेन करेगी तो रोजगार होगा, और रोजगार होगा तो सबके घर में पैसा आएगा। अगर बिजनेस ही सस्टेन नहीं करेगा, बिजनेस इज द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम लोग अपने बिजनेस रेवेन्यू से ही सबको सस्टेन करते हैं और 96% जो भी प्राइवेट सेक्टर जो पेमेंट करती है सैलरीज में, चाहे माने आपको इवन टैक्सेस में पेमेंट करती है, चाहे जीएसटी हो, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, सारा पेमेंट आता है थ्रू प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर को आप कोई भी तरह से उनको हेल्प नहीं करिएगा तो आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि जब तक कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक व्यवसाय फुल फोर्स में आ नहीं सकता है। और कोविड का फॉर्मूला तभी सॉल्व हो सकता है जब गवर्नमेंट का एक प्रॉपर बैलेंस्ड प्लान हो। वो अहेड ऑफ टाइम सोचे, ये सोचे कि मान लीजिए आज की डेट में झारखंड में 1000 केसेस है तो 2000 केसेस भी हो सकती है, 3000 केसेस भी हो सकते हैं, 5000 केसेस भी हो सकते हैं। उस परिस्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी और उस केसेस में बिजनेस को कैसे बैलेंस करके चलाएगी। ये जब तक गवर्नमेंट का क्लैरिटी गवर्नमेंट को नहीं आए कि बीच में स्टार्ट करे लॉकडाउन नंबर 1 स्टार्ट और फिर लॉकडाउन नंबर, फिर उसके बाद फिर बंद कर दे, ना बिजनेस पटरी में आ सकती है ना ये पटरी में। इसका मतलब है गवर्नमेंट को पता नहीं है कि क्या नाम है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको गवर्नमेंट को थोड़ा क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी, क्योंकि नाव में हम लोग सब सवार हैं, पूरा स्टेट सवार है, पूरा सेंटर सवार है, पूरा देश सवार है, हम लोग सब लोग डिपेंडेंट हैं। अनलॉक 2 सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर एक रिटेल में भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, आज की डेट में अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड एरिया है
तो कोविड इन्फेक्टेड एरिया के लिए आपके लिए टेक्निकल टीम है ही, आपके लोग एजुकेटेड लोग हैं, मास है, आपके पास इतने लोग हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो जो लॉकडाउन अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो और दूसरी तरफ बिजनेस भी साथ साथ सस्टेन करे, यही हार्मनी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोविड यहां पर एक आध साल के लिए है, और एक आध साल में अगर इस तरह चलते रहे तो हम लोग तो बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे। अगर हम लोग डिफिकल्ट पोजीशन में आएंगे तो हमारे से जितने लोग डिपेंडेंट हैं सैलरी के लिए, टैक्सेस के लिए, वो सब डिपेंडेंट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज ऐसा आएगा कि क्या नाम है, लोगों के मिसट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल बी वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। सो हमारा तो केवल रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट, private sector and public sector, even the medical team, sit together and plan out a long term plan of action.